जय हिंद साथियों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का यहाँ पर आज इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आयोजित हुआ था कल। यहाँ पर जो क्वेश्चन 17 पूछे गए और प्रिंटेड पेजों की संख्या 7 रखी गई। इंग्लिश का यहाँ पर कंपलसरी का पेपर आज आयोजित हुआ था कल। मैक्सिमम जो मार्क्स रखे गए वो 80 रखे गए थे। कल इसका पेपर आयोजित हुआ था, तो यहाँ पर आंसर की कल आपको उपलब्ध नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। तो आज आपको इंग्लिश कंपलसरी की आंसर की कक्षा 12 की आंसर की उपलब्ध करवा रहा हूँ। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनेशंस के लिए दिए गए थे 5 इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए गए थे। तो सेक्शन ए में आपको एक पैसेज पूछा गया। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर एक पैसेज पूछा गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़ते हुए आपको नीचे दिए गए क्वेश्चनों का उत्तर लिखना था। तो देयर वाज अनदर इंडियन विथ द प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्गमैन एक्ट्स बट स्पेंट द एंटायर टाइम डिगिंग ए शैलो फ्रेंच अबाउट 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड। इस प्रकार से आपको पूरा यह पैसेज पढ़ लेना था। और फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन पहला दिया गया है, व्हाट साइज वाज द फ्रेंच की जो साइज थी वो क्या थी। देखो, इस गद्यांश में हमें से ये ढूंढना था कि फ्रेंच की साइज क्या थी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही ऊपर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है फ्रेंच अबाउट 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड। तो फ्रेंच से लेकर ट्रेंच अबाउट 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द एल्डरली पर्सन डू वीप और वॉकिंग ओवर द रेड हॉट कोल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका सही आंसर तो स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बुकेट ओवर हिज बेयर फीट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न संख्या 3 है पैसेज में, व्हाट हार्म वाज क्यूज्ड टू द एल्डरली जेंटलमैन बाय दिस एक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो इस पैसेज में से आपको ढूंढना था। तो वॉल्क्ड स्लोली वॉल्क्ड टू द एंड ऑफ ट्रेंच, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से इसका सही आंसर आएगा, द लो फ्लेम्स फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स लिकिंग अराउंड हिज बेयर फीट ही स्लोली वॉक टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज द मैन। ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या 4 का जो उत्तर आता है वो यहाँ से आ जाएगा, अमेजिंग कैरेक्टर्स फिट एंड आई न्यूल्ट डाउन बिसाइड हिम आई समथिंग ट्रस्ट। इस प्रकार से लेकर के यहाँ पर हिम तक इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करें, व्हाट डिड द क्राउड डू टू अम्यूज द मैन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको नीचे वाले इस पैसेज में मिल जाएगा, ऑब्जिवली से लेकर के हिम तक इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की हम बात करें, हु वाज द हेडिंग द
ट्रूप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको यहाँ पर द प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। पैसेज में से आपको मीन्स शब्द ढूंढना था, जिसमें एक दिया गया था नॉट वेरी डीप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर शेल हो जाएगा, SHALLOW, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्कैन, तो स्कैन का जो सही आंसर होगा वो SPECTACLE, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपोजिट ऑफ फ्लुएंट, फ्लुएंट का यहाँ पर अपोजिट दिया गया था, तो फ्लुएंट का जो अपोजिट होगा वो हेल्टिंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, रुक रुक कर बोलना। अगला पैसेज है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो ये सेकंड वाला पैसेज आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, पहला प्रश्न का आंसर पहले में सी आ जाएगा, कन्फ्यूजन, और सेकंड वाले में यहाँ पर कार पार्क आ जाएगा, और तीसरे में यहाँ पर न्यूज़पेपर आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है यहाँ पर, द रेस्टोरेंट ओनर फाउंड द वांटेड मैन एट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पांचवा का जो सही आंसर होगा वो द किचन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। छठे के हम बात करें तो छठे का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, इनटू द स्ट्रीट। इंस्पेक्टर अरेस्टेड द वांटेड मैन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, इनटू द स्ट्रीट। सेक्शन बी में आपको यहाँ पर सेक्शन बी में क्वेश्चन 3 है, जहाँ पर आपको एक नोटिस दिया गया था। नोटिस यहाँ पर GSS रांगपुर हैज प्रोफेस्ड एट ए ट्री प्लांटेशन कैंप। तो प्लांटेशन कैंप पर आपको एक नोटिस लिखना था, और अथवा में आपको यहाँ पर दिया गया था न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, यानी कि एक यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लिखना था। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर रिपोर्ट आपको दी गई थी, रिपोर्ट लिखनी थी हॉस्पिटल ऑफ योर लोकेलिटी के बारे में न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर गीता या गोपाल आपको मान लेना था, और अथवे के अंदर यहाँ पर एक पैसेज दिया गया था जिसके आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में करना था। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में आपको यहाँ पर राइट ए बिजनेस लेटर, तो बिजनेस लेटर आपको दिया गया था, और अथवा के अंदर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन दिया गया था, जिसमें क्लर्क पोस्ट के लिए आपको रिज्यूम भी साथ में लिखना था। अगले प्रश्न सेक्शन सी में यहाँ पर ग्रामर आपसे पूछी गई थी, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिविटीज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर विच और वहन का प्रयोग करना था। तो पहले में अगर आपने इस प्रकार से किया है, विपिन सोल्ड द पेंटिंग ही पेंटेड इट ओवरनाइट, विच का प्रयोग यहाँ पर करना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर विपिन विच ओवरनाइट सोल्ड द पेंटिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो आता है, सी पुट ऑफ द लाइट्स द चिल्ड्रेन हेड स्लेप्ट, वहन का यहाँ पर प्रयोग करना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी पुट ऑफ द लाइट्स वहन द चिल्ड्रेन हेड स्लेप्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, कंबाइन एच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंसेस एज डायरेक्ट। यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग करना था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग करना था। तो पहले का जो सही आंसर होगा वो सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड, इसका सही आंसर हो जाएगा।
सेकंड वाले में जो सही आंसर होगा वो एवरीवन नोज दैट अर्थ इज राउंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की अगर हम बात करें, प्रश्न संख्या 8 में आपको यहाँ पर चूज करना था, ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं फॉर टू बियॉन्ड, इसका प्रयोग करना था, अप इन ऑन का प्रयोग करना था। तो यहाँ पर पहले के अंदर टू आ जाएगा, पहले में टू इसका सही आंसर आ जाएगा। सेकंड में, तो सेकंड में यहाँ पर इन आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट सेल वर्ब्स का प्रयोग करना था, गेट्स आउट्स, गेट्स ऑन, गेट्स अलोंग, इसका प्रयोग करना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गेट्स अलोंग हो जाएगा। चौथे में आपको आई मस्ट खालिस्तान माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो पुट ऑफ आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन 17 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन 17 में आपको यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव को आपका यहाँ पर चूज करना था। द एस्ट्रोलॉगर वोड द कट ऑफ हिज टूप्ड इफ, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। द 100th टाइगर वाज किल्ड। सेकंड में यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया था, वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। थर्ड यहाँ पर हाउ लॉन्ग हैज जैक बिन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 years। चौथा जो पूछा गया, खालिस्तान हैड एन अगली फेस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डेयरी। पांचवे के अंदर यहाँ पर जर्मन इसका सही आंसर हो जाएगा। छठे में यहाँ पर स्टूडिंग हार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कुल 17 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से प्रश्न संख्या 15 आपको यहाँ पर द टाइगर किंग और ओ अन द फेस ऑफ इट, यहाँ पर लेसन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। 2 में से आपको यहाँ पर 80 वर्ड में से 1 क्वेश्चन का जवाब देना था। और प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपको 20 से 25 वर्ड्स में जवाब देना था। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम और अथवा में आपको यहाँ पर ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इन दोनों में से 1 क्वेश्चन को आपको करना था। क्वेश्चन 13वें में यहाँ पर माई मदर एट 66 का यहाँ पर समरी पूछा गया। और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यहाँ पर What them has been taken by the poets in an elementary school classroom and slum, इस पाठ से इस कवित्री पोइट के बारे में पूछा गया। और यहाँ पर क्वेश्चन 12, तो यहाँ पर क्वेश्चन 12 का एक्सप्लेन करना था आपको, व्याख्या करनी थी स्टांजा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ में आपको व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पर 2 व्याख्या दी गई है, आपने कोई सी भी एक व्याख्या कर दी होगी, 6 नंबर आपने प्राप्त कर लिए होंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11वें में पूछा गया, 20 से 25 वर्ड्स में आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने थे। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर देने थे। पोइट्स एंड पेंकेज, इससे प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए। और क्वेश्चन 10 में आपसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स में से आपको जवाब देने थे। 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2 में से 1 का जवाब आपको यहाँ पर देना था। द लास्ट लेसन द रेट्रेप से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। प्रश्न संख्या 9 में रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर पैसेज को पढ़ना था और आपको जवाब देने थे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, व्हाट वाज द नरेटर्स फियर, नरेटर्स को किसका या क्या डर था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फियर ऑफ डीप वाटर, यानी कि फियर ऑफ डीप वाटर का उसको डर था। अगला प्रश्न, व्हाट डिसीजन डिड द नरेटर टेक, नरेटर ने
क्या डिसाइड किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विम। उसने तैरने का निश्चय किया। इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। थर्ड यहाँ पर व्हाट टिप वाज गिवन द नरेटर, तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा का, तो तीसरा का यहाँ पर सही आंसर यहाँ देन से लेकर के यहाँ इनहेल तक हो जाएगा। चौथा में आपको हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू स्लेक इन फियर, यानी कि कितने समय से नरेटर स्लेक्स हिज फियर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 मंथ हो जाएगा। 3 मंथ इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का। पांचवा में यहाँ पर अपोजिट पूछा गया एक्सहेल, तो एक्सहेल का अपोजिट यहाँ पर पैनिक आ जाएगा। एक्सहेल का यहाँ पर अपोजिट पैनिक यहाँ पर अपोजिट आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से कल वाले यहाँ पर कक्षा 12वीं सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश कंपलसरी की यह आंसर की आपको उपलब्ध करवा दी है। और इसी प्रकार के आंसर की पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की यहाँ पर एग्जामिनेशन के आंसर की अपलोड की जाएगी। तो आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम की यहाँ पर आंसर की अपलोड की जाएगी। तो सबसे पहले आंसर की पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।